नमस्कार। मैं राजीव आनंद, आपका हिप्नोथेरेपिस्ट एंड रेकी ग्रैंड मास्टर वामी हीलिंग से। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। आत्मविश्वास की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी, ये करीब करीब ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस की कमी जो होती है वो हर जगह नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति जो है लो कॉन्फिडेंस या हाई कॉन्फिडेंस में नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि हर जगह पर अलग कॉन्फिडेंस होता है। किसी जगह पर आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, जैसे आप घर पे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट बात कर रहे हैं, दोस्तों में बात कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आपको स्टेज पे खड़ा करा जा रहा है तो आप वहाँ नहीं बोल पा रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बोलने का, आप बात नहीं कर पा रहे हैं। या आप किसी ऑफिस में हैं, प्रेजेंटेशन देना है, वहाँ आप कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहे हैं, प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे हैं, या बॉस से बात करने में आप कॉन्फिडेंस नहीं है, आप उनसे बात करते हुए डर रहे हैं और कॉन्फिडेंट नहीं है। इसी तरीके से और भी बहुत सी जगह है जहाँ आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब हम जिस जगह पर बात नहीं कर पाते हैं उसे लो कॉन्फिडेंस कह दिया जाता है। और उसी प्रकार कोई भी आदमी अगर 60-70% भी कॉन्फिडेंस से बात करता है तो हम उसको कहते हैं बड़ा कॉन्फिडेंट है। ना 100% कोई कॉन्फिडेंट होता है, ना 0% कोई जो होता है कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा होता है। दोनों चीज़ें सब में होती हैं और जगह जगह पर वो अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट होती हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, हमें सबसे पहले इस चीज़ों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारी कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है कहाँ पर। हमारी कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम घर पे है, हम गर्लफ्रेंड को प्रपोज़ करने में कॉन्फिडेंट नहीं है, या गर्लफ्रेंड से बात करने में कॉन्फिडेंस नहीं है, या हम गर्लफ्रेंड के मम्मी पापा से बात करने में कॉन्फिडेंट नहीं है, या हम अपने बॉस से बात करने में कॉन्फिडेंट नहीं है, या हम अपने ऑफिस में प्रेजेंटेशन देने में कॉन्फिडेंट नहीं है, या हम अपने बिज़नेस में अपने कस्टमर से बात करने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है, या फिर हम नेतागिरी करते नेता हैं कुछ हैं और स्टेज पे जाकर हम बात नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके की स्टेज ज़रूरी नहीं है नेता है, या दूसरे भी लोग होते हैं जो स्टेज पे बात करते हैं लेकिन वो बात नहीं कर पाते हैं। नॉलेज होती है, सब कुछ होता है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अब इस कॉन्फिडेंस की कमी के लिए हमें करना क्या है? इसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप जो कुछ भी प्रॉब्लम है पहले उसे लिख लीजिए। लिखने के बाद उसी एरिया को आइडेंटिफाई करिए जिस एरिया में ये प्रॉब्लम आ रही है। जहाँ वो प्रॉब्लम आ रही है वो एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर वर्क करना शुरू कीजिए। जैसे सपोज़ अगर आप पब्लिक प्लेस पे लोगों से बात करने में, जहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, स्टेज पे बोलने में आप घबरा रहे हैं, तो आप एक शीशे के सामने खड़े हो जाइए और आप ये फील करिए कि आपके सामने वो लोग बैठे हैं जिनके सामने आप बात कर रहे हैं, और आप अपनी बात कहना शुरू करिए। आप इसको रिपीट करिए। इसी तरीके से कोई भी जगह का आपको बात करनी है जो आप नहीं कर पा रहे, आप शीशे के सामने खड़े होइए और अपनी बात को कहिए, और बराबर उसको कई बार करिए। धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप अपनी बात कह पाएंगे। अब कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड हो जाती हैं, क्योंकि हमारा जो है कॉन्शियस माइंड है वो 7 से लेकर 10% तक, 7 to 10% काम करता है। उसका इसके अंदर पार्टिसिपेशन होता है। वो 93% से लेकर 90% तक जो होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। कॉन्शियस माइंड का काम होता है डिसीज़न लेना, और डिसीज़न लेके जो चीज़ें भी हैं उसे फ़िल्टर करना, फ़िल्टर करके सबकॉन्शियस माइंड में दे देना। अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो गई है और एक विश्वास बैठ गया है कि हम ये नहीं कर सकते, तो उस केस में बहुत कोशिश करने के बाद भी लोग उससे बाहर नहीं आ पाते। तो हम हिप्नोथेरेपी के थ्रू इस
प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करते हैं और हम इस प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक करते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड में जो भी डाटा पड़ा होता है, जो भी प्रोग्रामिंग हुई होती है, उसको हम डिलीट करते हैं और डिलीट करने के बाद नई प्रोग्रामिंग कर देते हैं और नई प्रोग्रामिंग से उसके दिमाग में कॉन्फिडेंस भर देते हैं और कुछ प्रैक्टिसेस कराते हैं, कुछ बताते हैं और वो एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति हो जाता है और उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाता है। इसी प्रकार जो है सेक्सुअल प्रॉब्लम में भी कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से बहुत कुछ होता है, जिसके ऊपर हम आगे एक और वीडियो बनाएंगे और आपको डिटेल में बताएंगे इसको कैसे हैंडल करना है। फ़िलहाल कॉन्फिडेंस के ऊपर यही आपके लिए एक टिप है, इसको यूज़ करिए। अगर इससे आपको लाभ नहीं होता है और आपको लगता है कि आपको और मदद की ज़रूरत है तो आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से मदद करते हैं। हमारा नंबर है 9289710840 9289710840। आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे टाइम ले सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे, आपको पूरा कॉन्फिडेंट बनाएंगे, ये हमारी गारंटी है। तब तक अगली वीडियो तक आप लोगों से नमस्कार। आपसे एक निवेदन है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन दबा दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे उन्हें ये लाभ मिल सके और वो इस समस्या से बाहर आ सकें। नमस्कार।